जय हिंद साथियों, सभी का एक बार फिर से क्लास में स्वागत है। मैं हूं के और अपने पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासें चल रही थी। शिक्षा मनोविज्ञान में भी प्रथम इकाई जो है रीट के सिलेबस की वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी। प्रथम इकाई में बाल विकास के संपर्क, बाल विकास के उपागम, बाल वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास की डेफिनेशन, वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत हैं वो भी पढ़ चुके थे। बालक का संवेगात्मक विकास, बालक का भाषा का विकास, बालक का नैतिक विकास, ये सभी बातें हो गई थी। कहने का मतलब ये है कि प्रथम इकाई जो है वो मैंने पूर्ण करवा दी थी। सभी वीडियो सीनियरिटी वाइज लगातार डाले हुए हैं और उनकी एक प्लेलिस्ट बना दी, वहां पर जाकर के आप देख लेना। यहाँ पर की कुर्सी खिचड़ी बन गई, बीच में जीके की क्लास आ रही है, बीच में ही मनोविज्ञान की जितनी भी क्लासें हैं उनकी प्लेलिस्ट बना करके डाल रखी है और जो भी परिभाषाएं थी वो ट्रिक के हिसाब से वहां करवाई है। आज की जो अपनी क्लास रहेगी इसमें अपना चैप्टर है अधिगम या सीखना या लर्निंग। अब सीखना जो होता है उसी को ही अधिगम कहा जाता है, अपने को पता है, ध्यान है, इसी को अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। अब सीखना वास्तव में होता क्या है, सीखना क्या होता है, इसकी आम परिभाषा तो क्या रहेगी। अब मनोविज्ञान के अनुसार अगर देखें तो क्या होता है, सीखना कई प्रकार का होता है मनोविज्ञान में। जैसे अपने क्रियात्मक, जिसे गत्यात्मक या मूर्त अधिगम कहा जाता है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देखकर सीखना। एक आता है संज्ञानात्मक सीखना, जिसमें भी अप्रत्यक्ष आत्मक सीखना भी या अमूर्त सीखना उसे कहा जाता है। तो कई प्रकार का अधिगम होता है, ये आगे जब पढ़ेंगे तब इसमें आएगा। आज बात कर लेते हैं पहले अधिगम की कि सीखना होता क्या है। अब सुनो, सरल भाषा में बताऊं था, अधिगम क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ सीखता है। परिस्थितियों के अनुसार सीखने की गति कम या ज्यादा हो सकती है, समझ गए। जन्म से लेकर मृत्यु तक बालक जो है वो कुछ ना कुछ सीखता है और परिस्थितियों के अनुसार इसकी गति जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी स्थान पर कभी भी कुछ ना कुछ सीखता है, जो कि क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाता ना तो कुछ ना कुछ सीखता है। अपने बाजार में जाते हैं तो कोई सामान लेने चले गए, तब भी वहां पर क्या अपने को थोड़ा बहुत अनुभव होगा तो क्या करेंगे, सीखेंगे वहां पर। अनेक मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं हैं, जैसे व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। आदतों, रुचियों, विवर्तियों का अर्जन ही अधिगम है, करो एंड करो की ये परिभाषा है। पर व्यवहार और प्रशिक्षण के द्वारा सीखना अधिगम कहलाता है, ये गेट्स की परिभाषा है। तो कई परिभाषाएं आएंगी जो कि ट्रिक के हिसाब से याद हो जाएंगी। इसको पुनः देखो, कोई भी व्यक्ति है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता है। परिस्थितियों के अनुसार सीखने की गति कम या ज्यादा हो सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान किसी भी समय कहीं पर भी कुछ ना कुछ सीखता है, जो कि अधिगम कहलाता है। सीखने को ही मनोविज्ञान में अधिगम कहा गया है। यह तो वैसे अपने सीखने की बात थी कि अधिगम क्या है, इसको अपने जान जाएंगे, लेकिन इन्होंने एक छोटी सी परिभाषा दी है, वो देखते हैं परिभाषा क्या है। अधिगम की परिभाषा क्या रहेगी, देखो, अभ्यास व अनुभवों के द्वारा, अभ्यास व अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया, परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं। यह बात है, अधिगम की मनोविज्ञान के अनुसार साइकोलॉजी में परिभाषा ये होती है। क्या परिभाषा है, एक बार देख लो। अभ्यास व अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। अच्छी बात है। वैसे मैंने आपको बता दिया कि जीवन भर व्यक्ति जो है ना कुछ सीखा है, और परिस्थितियां कई बार क्या डर की कोई परिस्थिति होती है, कोई अलग परिस्थिति हो जाती है तो सीखने की गति कम हो जाएगी, लेकिन सीखेगा जरूर। और किसी भी समय कहीं पर भी कोई भी स्थान हो वहां पर व्यक्ति सीखता है, वो कि जो कि अधिगम कहलाता है। अभ्यास होता है, किसी कार्य का बार बार अभ्यास करेंगे तो जाहिर सी बात है सीखेंगे तो अधिगम होगा। पुराने अनुभव जो है वो नए अनुभव के साथ जुड़ते हैं ना, तो व्यक्ति में सीखने की गति, अधिगम की दर बढ़ जाती है। और इन दोनों के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो परिवर्तन दिखा देता है कि वास्तव में अधिगम हुआ है। ये लाने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। अब व्यवहार के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है, ये भी एक परिभाषा है।
अब देखो, अधिगम के बारे में कहा गया कि अधिगम जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम सार्वभौमिक होता है, सभी जगह होता है। अधिगम बुद्धि संचय की प्रक्रिया भी होती है, समझ गए। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम वांछित परिवर्तन होता है। ये काफी बातें हैं जो आगे आएंगी। अब ये जो परिभाषा है, इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं। उस एग्जाम्पल के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। एक एग्जाम्पल है, उसके पश्चात दो अपवाद स्वरूप बातें आती हैं, 2 या 3, वो भी देखो। अब कोई छोटा बालक है, कोई छोटा बालक है, यानी कि शेषावस्था का बालक है, 3 वर्ष का बालक है, ये मानना छोटा बालक है। वो आग को देखकर उसे छू लेता है, क्योंकि छोटे बालक होते हैं वो प्रकाश या आग की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो वो आग को छू लेता है, छूते ही आग से उसका हाथ जो है वो जल जाता है, और एक बार हाथ जल गया तो वो आग उसे न छूना सिखा देती है, यानी उसके पास क्या हो गया, अनुभव हो गया, समझ गए। तो अनुभव के द्वारा भी व्यक्ति जो है वो अधिगम को बढ़ाता है। कोई भी छोटा बालक है, आग को देखकर वह उसे पकड़ लेता है। जब वह आग से जल जाता है तो वो जलना जो है वो उसे आग को न छूना सिखा देता है, यानी क्या हुआ, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ये छोटे बालक वाला एग्जाम्पल है। अब इसके पश्चात अपवाद स्वरूप 2 बातें आती हैं। वह कौन सी गुरुजी, मैं बताऊं। अपवाद में तो मजो ही आ जाओ। अपवाद होते हैं ना, जैसे अपने कहते हैं कि काबुल में क्या गधे नहीं होते हैं, तो वो अपवाद है। अपवाद स्वरूप कई बातें मिलती हैं। अब इसमें अपवाद पहला क्या है, देखो, शराब का सेवन किया हुआ व्यक्ति है ना, शराब का सेवन किया हुआ व्यक्ति, सेवन किया व्यक्ति, वो क्या है, वो जो कार्य करेगा वो अधिगम में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है गुरुजी? क्योंकि वो अधिगम नहीं हुआ, वो एक तंत्रीय परिवर्तन है। तंत्रीय परिवर्तन होता है, उसमें शरीर में नशा होता है ना, उससे, और वो एक स्थायी परिवर्तन नहीं लाता है, स्थायी परिवर्तन नहीं है। यानी शराब के किए हुए व्यक्ति या नशा किया हुआ व्यक्ति जो है वो अगर किसी कार्य को कर रहा है, किसी स्थान पर जा रहा है, देखो एक बार पुनः समझो। ते सोचो गुरुजी देखिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाता है, किसी भी समय कहीं ना कहीं वो सीखता है। अब ये शराब पिया हुआ व्यक्ति जो है ये कहीं पर भी जाता है और किसी कार्य को करता है, तो इसमें उसका अधिगम नहीं होगा, क्योंकि नशा हो रहा है, एक तंत्रीय परिवर्तन हो रहा है, स्थायी जो है परिवर्तन नहीं। अधिगम में स्थायी परिवर्तन वो नहीं हो रहा है। आपने देखा भी होगा, कोई शराब पीने वाला व्यक्ति रोड पे जाता है, कोई दुकान वालों से शाम को वो झगड़ा करता है, उसकी वहां खूब पिटाई होती है, अगले दिन वो फिर जाकर के वहां करता है ना। तो आप सोचो गुरुजी लेना अभ्यास हो गयो, अनुभव भी हो गयो कि बड़े पिटाई हो है, फिर भी वो आज गए, कल भी जाओ, परसों भी जाओ। क्यों जाता है, क्यों नहीं सीख पाता है बातें? क्योंकि वो एक तंत्रीय परिवर्तन है, न कि अधिगम वहां पर हुआ है। तो शराब का सेवन किया हुआ व्यक्ति को अगर कोई व्यवहार करता है तो वो कुछ भी नहीं सीखता, वो एक तंत्रीय परिवर्तन है। एक दूसरा एग्जाम्पल अपवाद स्वरूप क्या आता है, ये अपवाद की बात कर रहे हैं, आपको ये लगेगा इसमें क्या अधिगम यहां होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। दूसरा अपवाद है, एक चिड़िया का बच्चा होता है, चिड़िया का बच्चा, वो एक निश्चित समय के पश्चात उड़ना शुरू कर देता है। चिड़िया का कोई बच्चा है, वो निश्चित समय पश्चात उड़ना शुरू कर देता है, तो वो अधिगम हुआ या नहीं हुआ? वो अधिगम नहीं है। तो गुरुजी वो क्या है? वो कालक्रमिक विकास है, कालक्रमिक विकास होता है वो। यानी कि अगर वो बच्चा बड़ा हो गया तो वो जाहिर सी बात है अपने आप उड़ना शुरू करेगा। चिड़िया का बच्चा एक निश्चित समय पश्चात उड़ना शुरू कर देता है, जो कि अधिगम में नहीं आता है। अब ये थोड़ी कि चिड़िया के कोई बच्चे हैं, जैसे किसी, ये मान लो कोयल के बच्चे हैं, कोयल अपने बच्चों को उड़ना सिखाती थोड़ी है। वैसे तो कोयल दूसरों के घोंसलों में अपने बच्चों को रखती है, जो भी उसे पालते हैं उनको उड़ना सिखाया नहीं जाता है, वो अपने आप तैयार हो जाते हैं, उनके पास वो योग्यता होती है पंखों वाली, वो अपने आप उड़ना शुरू कर देते हैं। कालक्रमिक विकास जो कि परिपक्वता को दर्शाता है, परिपक्वता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? परिपक्वता को दर्शाता है।
ये दो बातें हैं, याद रखना। अब देखो, पुनः देखो, अपने आज का चैप्टर है अधिगम। अधिगम को ही सीखना कहा जाता है, जो कि इंग्लिश में लर्निंग कहलाता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से लेकर के मृत्यु तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता है, और परिस्थिति के अनुसार सीखने की गति जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन सीखता है, जिसे मनोविज्ञान में अधिगम कहा जाता है। अधिगम की अगर परिभाषा की बात करें तो अभ्यास व अनुभवों के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है वो अधिगम कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, कोई छोटा बच्चा वो आग को देखकर उसे छू लेता है, और जब उसको आग से जलता है तो वो आग उसे न छूना सिखा देती है। ये क्या होता है, अनुभव के द्वारा सीखना हो जाता है। अपवाद स्वरूप इसकी कुछ बातें आती है। शराब का सेवन किया हुआ व्यक्ति जो है उसके द्वारा किया गया व्यवहार अधिगम में नहीं आता है, क्योंकि वो क्या होता है, तंत्रीय परिवर्तन होता है, स्थायी अधिगम नहीं होता है, स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा अपवाद आता है, चिड़िया का एक छोटा बच्चा है जो कि निश्चित समय के पश्चात उड़ना शुरू कर देता है। वो ऐसा नहीं कि वो उड़ना शुरू कर दिया तो उसका अधिगम हो गया, वो उसका क्या होता है, कालक्रमिक विकास है जो कि परिपक्वता को दर्शाता है। ये दो बातें हैं अपवाद स्वरूप यहाँ पर अधिगम में आती हैं। अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे उसके ऑप्शन है, आया हुआ है परीक्षा में, वो मैं आपको लिख के बता देता हूं एक बार। तो देखें, अधिगम क्या है, अधिगम क्या है, ये शायद सीटेट में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें विकल्प ए है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन, वांछित परिवर्तन, यो तो विकल्प ए है। दूसरों के गुरुजी वो लिखाओ, सही का ध्यान दें। व्यवहार में वांछित परिवर्तन, दूसरा है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, योगजोर को स्थायी परिवर्तन, यो तो लागे गुरुजी दोनों सही है। सी है व्यवहार में वांछित व स्थायी परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। और इसमें डी विकल्प उस समय भी यही दिया था, मैं भी यही लिख देता हूं, व्यवहार में वांछित परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में वांछित व स्थायी परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है, एक बार देख लो, आप अनुमान लगाओ। अधिगम क्या है, परीक्षा में पूछा हुआ है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन, वांछित शब्द का यानी कि जायज परिवर्तन जो है वो, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक बात है। व्यवहार में वांछित व स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, या फिर इन तीनों को ही कहा जाता है। इसमें क्या होगा, सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, सी विकल्प। यानी अधिगम क्या है, व्यवहार में वांछित यानी कि जायज और स्थायी परिवर्तन जो है वो अधिगम कहलाता है। अधिगम क्या है, व्यवहार में वांछित व स्थायी परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं अधिगम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस हिसाब का क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बीच में थोड़ा करवाया है। अब अधिगम क्या है, इसके संदर्भ में परिभाषाएं हैं, और बहुत ही अच्छी परिभाषाएं हैं, और याद भी हो जाएगी। तो गुरुजी याद कराया करो थोड़ा, देखो याद तो करवा रहे हैं साथ साथ, या फिर जो अंतिम जो लास्ट की क्लासें होंगी वो सिर्फ परिभाषाएं हैं, मेरे पास उपलब्ध है, मेरे नोट्स बना रखे हैं मैंने, उनमें 170 के आसपास परिभाषाएं हैं रीट के सिलेबस की, तो वो सभी ट्रिक के हिसाब से मैं करवा दूंगा आप लोगों को। हाँ, अब परिभाषाओं की बात करते हैं। इसमें पहली परिभाषा आती है, किसकी है, क्रो एंड क्रो की देख लेते हैं। पहली परिभाषा क्या की है, क्रो एंड क्रो की। इन्होंने क्या बताया है, क्रो एंड क्रो ने इन्होंने कहा कि आदतों ज्ञान व अभिरुचियों, आदतों ज्ञान व अभिरुचियों का अर्जन ही अधिगम है। अर्जन ही क्या है, अधिगम है। ऐसा कहने वाले कौन है, क्रो एंड क्रो है। समझ गए, क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है, आदतों ज्ञान व अभिरुचियों का अर्जन ही
अधिगम है। दूसरे नंबर पे इसकी एक परिभाषा आती है, गेट्स की परिभाषा है। गेट्स ने क्या बताया है? अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से, अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना, व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। परिवर्तन लाना ही अधिगम है। अच्छी बात है। जोर की परिभाषा गुरुजी याद ही तो नहीं होगी, याद हो जाएगी। गेट्स ने कहा कि अनुभव व प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या है? अधिगम होता है। इसके पश्चात नंबर 3 पर परिभाषा, प्रगतिशील व्यवहार व व्यवस्थापन, प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम है। प्रक्रिया ही अधिगम है। यह किसने कहा है? यह स्किनर की परिभाषा है। स्किनर ने कहा कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को ही अधिगम कहा जाता है। नंबर 4 पे गिलफोर्ड की एक परिभाषा है। क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। आया परिवर्तन ही अधिगम है। यह बात किसने कही है? गिलफोर्ड की है। गिलफोर्ड की परिभाषा की व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। अब इसके पश्चात नंबर 3 पे कौन सी परिभाषा आएगी उसको देख लेते हैं एक बार। अनुभव के परिणाम स्वरूप सीखना, अनुभव के परिणाम स्वरूप सीखना, अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। व्यवहार में परिवर्तन है। यह किसकी परिभाषा है? क्रॉनबेक की परिभाषा है। क्रॉनबेक ने कहा कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह किसने कहा है? क्रॉनबेक ने।